मैं हूं आपके साथ अंजलि और आप देख रहे हैं क्रांति बुलेटिन। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। जैसे जैसे त्रिस्तरीय जिला पंचायत चुनाव के वोट डालने की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे प्रत्याशी अपनी पूरी ताकत झोंकने में लगे हुए हैं। वह अपने वादों से जनता को अपने पक्ष में करने में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि जमालपुर सीट से जिला पंचायत सदस्य के लिए वरिष्ठ समाजसेवी राणा जी के सुपुत्र युवा और शिक्षित नीतीश राणा ने इस सीट पर अपनी ताल ठोक रखी है। अपने पिता के राजनीति का भी अनुभव और अपनी ऊर्जा के साथ घर घर जाकर के लोगों को अपनी बात समझा रहे हैं। इसी सीट पर कांग्रेस और भाजपा के समर्थन प्रत्याशियों को बड़ी टक्कर देने में लगे हुए हैं। उनके साथ जहां पूरा गढ़वाली समाज एक तरफ खड़ा होता नजर आ रहा है, तो वही अलग अलग जातियों व धर्म के लोगों को अपनी बात समझाने में कामयाब होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो जो मुद्दे आते हैं, पहले तो सबसे पहले आती है शिक्षा। शिक्षा जो सबसे ज़रूरी है किसी भी डेवलपमेंट के लिए, शिक्षा का होना बहुत ज़रूरी है। हमारे जो क्षेत्र है यहाँ पे डिग्री कॉलेज का कोई ऐसा कोई कॉलेज नहीं है जहाँ पे युवाओं के लिए शिक्षा अवेलेबल हो। मैं एक खुद स्टूडेंट हूँ, मुझे खुद बाहर जाना पड़ता है। बीएड, मेरे इस टाइम बीएड चल रही है, मेरे को खुद बाहर जाना पड़ता है। तो मैं खुद को देखता हूँ कि मेरे को कितनी प्रॉब्लम होती है, तो औरों को भी कितनी प्रॉब्लम होती होगी। अगर जनता द्वारा मुझे चुना जाता है तो सबसे पहले मैं खुद एक किसान का बेटा हूँ, हमें पता, हमारा जन्म यहीं हुआ है, तो मुझे पता है कि यहाँ पे खेती कैसे की जाती है, खेती में कितना हमको इन्वेस्ट करना पड़ता है और हमें कितना मिलता है, वो एक किसान ही जान सकता है। तो सबसे पहले जो वाइल्ड लाइफ है यहाँ पे, मतलब जो जंगली जानवर आते हैं जंगलों से, वो कितना नुकसान करते हैं हमारी खेती को, और जितना हम उसमें लगाते हैं उतना हमें मिल भी नहीं पाता है। तो फार्मर्स के लिए सबसे पहले यही प्रॉब्लम है कि वाइल्ड लाइफ का जो जंगली जानवर है उनका रुकाव हो, ताकि फसल में कोई प्रॉब्लम ना आए। जैसे कि धान की फसल के टाइम पे एलिफेंट्स का, हाथियों का आगमन होता है, आने लगते हैं खेतों में मतलब 9 बजे, जिस टाइम पे लोगों का आना जाना लगा ही रहता है। ड्यूटी वाले ड्यूटी से आते हैं, बच्चे महिलाएं डिनर करके बाहर टहलने को निकलती हैं, उस टाइम हाथियों का आना, और ये बहुत प्रॉब्लम, कई एक्सीडेंट भी यहाँ पे हुए हैं। एलिफेंट्स के द्वारा किसी को कुचल दिया जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो वाइल्ड लाइफ का यहाँ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि उनका खेती का नुकसान करना, और किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है इस वजह से। जनता मुझे चुनती है तो हम सबसे पहले ये काम करेंगे कि हमारे क्षेत्र में निकासी की बहुत प्रॉब्लम है। जो गंदा पानी घरों से निकलता है उसकी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई नाली नहीं बनाई गई है, वो बाहर ऐसी रोडों में साइड में जो पिट्स हो जाते हैं उनमें भर जाता है, और उसके द्वारा डेंगू टाइफाइड, उसमें जो मच्छर होते हैं वो पनपते हैं, और डेंगू टाइफाइड का डिजीज़ का फैलना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। खबर हरिद्वार से है, जहां पर त्रिस्तरीय जिला पंचायत चुनाव का प्रचार जोरों से चल रहा है। प्रत्याशी अपनी पूरी ताकत झोंकने में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि गाजीवाला पंचायत क्षेत्र में गुज्जर बस्ती के लोगों ने अपने बीच के युवा साथी निकाजत अली को प्रधान पद के उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारा है। गुज्जर बस्तियों में रहने वाले लोगों का कहना है कि इतिहास में पहली बार गुज्जर बस्ती से कोई उम्मीदवार प्रधान पद के लिए खड़ा है। वहीं प्रधान पद के उम्मीदवार निकाजत अली का कहना है कि हमारे सभी गुर्जर परिवारों ने मिलकर मुझे प्रधान पद के लिए उम्मीदवार बनाया है, और गाजीवाला के लोग भी मुझे अपना समर्थन दे रहे हैं। अगर मैं जीतता हूं तो मैं अपने और गाजीवाला में रहने वाले लोगों के लिए कार्य करूंगा। सर, हमारा ये है कि जो हमारा समाज है, जो हमारे गांव वाले लोगों ने, जो जितने भी हमारी जनता है, गांव की जितनी भी 2700 की जनता है, 2700 की यहाँ वोटिंग है, सब लोगों का बड़प्पन है। उन्होंने प्यार से हमें, और गांव वालों ने, और हमारे 550 जो वन गुज्जर है जनसंख्या हमारी है, और पूरे गांव वालों ने मिलकर जो हमें चुना है। सबसे पहले तो मैं अपने गांव वालों का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे यहां तक लाने की कोशिश की है। अब जो मेरा ये मुख्य उद्देश्य है, जो गांव के लोग हैं और हमारा समाज है, अगर मुझे मैं बनता हूँ, मैं उम्मीदवार हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं भारी मतों से विजयी होऊंगा, और गांव वालों का जो भी विकास है इसमें हर टाइम 24 घंटे उनकी सेवा में उपस्थित रहूँगा मैं। आपकी 500-550 के करीब गुज्जर लोग हैं। जी जी। किन किन समस्याओं का इनको प्रतिदिन सामना करना पड़ता है, और किन किन का आप सुधार सबसे पहले करो? जितनी भी सुविधाएं गवर्नमेंट से आती है, हमारे समाज को किसी भी सुविधा का कोई लाभ नहीं मिलता। हर सुविधा से हमारा समाज हमेशा वंचित रहता है।
तो मेरा मेन उद्देश्य है सबसे पहले शिक्षा को लेकर है कि हमारा समाज शिक्षा से बहुत पिछड़ा हुआ है। हम सबसे पहले शिक्षा का मुद्दा उठाएंगे, उसके बाद हमारा जो है तो बिजली है, पानी है, और तो मेन अन्य अनंत सुविधाएं हैं जिससे हम वंचित है। बाकी मेन जो है शिक्षा को लेकर हमारा मेन प्रयास है। फर्स्ट बार ऐसा हुआ है, हाँ, कम से कम 70 साल जब से हमारा देश आज़ाद हुआ, जब से हमारे पीढ़ियों से दादा परदादा से यहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, फर्स्ट बार ऐसा हुआ कि गाजीवाली ग्राम सभा में हमें मुख्य धारा में जोड़ने का मौका मिला है। अब हमारे समाज ने और गांव के लोगों ने हमें जो चुना है, इसमें मैं नेता बन के नहीं और प्रधान बन के नहीं, इन सबका भाई और बेटा बन के इनके विकास के लिए, उनकी सेवा के लिए हमेशा सदैव तत्पर रहूँगा। और इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने मुझे मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया। ठीक। जिला पंचायत चुनाव में श्यामपुर कांगड़ी क्षेत्र की सीट महिला SC आरक्षित है। इस सीट पर कई महिलाएं खड़ी है। आपको बता दें कि यह क्षेत्र अधिकतर भाजपा का गढ़ माना जाता है। इस क्षेत्र में सालों से सामाजिक कार्य करते आए दीपक कुमार की पत्नी शीतल देवी दूसरे प्रत्याशियों को कड़ी टक्कर दे रही हैं। दीपक कुमार का कहना है कि इस क्षेत्रों में जनता का हमें पूरा सहयोग मिल रहा है और मैंने पूर्व में जो जनता के लिए कार्य किए हैं उनको लेकर के मैं जनता के बीच में जा रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि जनता मेरा विश्वास नहीं तोड़ेगी। सबसे पहले तो जो लोगों की समस्या है हर गली में, अपना सड़कें नाली, सबसे पहली प्रॉब्लम तो यही इस क्षेत्र में। दूसरी प्रॉब्लम चंडीघाट माजरा में, वहाँ पे अपना इतनी गंदगी है, वहाँ पे सड़कें, नाली को छोड़ो सड़कें ही बन जाए वहाँ पर थोड़ी सीसी टाइप की सी, और वहाँ का जो गंदा पानी इतना भरा हुआ है, वहाँ पे लोग बहुत बीमार होते हैं, ना परेशान होते हैं। वो वहाँ का गंद निकलना चाहिए, सरकार वहाँ पे कुछ ध्यान नहीं दे पाती। महिलाओं के लिए जो उनकी अपना प्रॉब्लम होती है उनकी सोल्व होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो देखो महिलाओं को ज़्यादा दिक्कत होती है, अपने जैसे विधवाओं को उनकी पेंशन, वृद्धाओं को उनकी पेंशन, ये अपना उनको ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो उनके आमदनी का कोई साधन तो है नहीं है। पर ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए क्रांति बुलेटिन।